व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं शोल्डर को ट्रेन। मेरी नींद होती नहीं है, हमेशा मैं तरसता हूँ कि 8 घंटे की कंटिन्यूस नींद लगे, लेकिन शेड्यूल ही ऐसा रहता है, शूट चलते रहते हैं, एडिट चलता रहता है, सब कुछ बैक टू बैक लाइन अप। और अगर कभी गलती से नींद लग भी गई तो सुबह सुबह क्लाइंट का कॉल आ जाता है जैसे आज आया, क्योंकि कल तो है ना, मैं रात भर पूरा काम किया 3 बजे तक, और आफ्टर देन मैं बेड पे लेटा था, सोने के लिए गया मतलब 3 बजे, लेकिन दिमाग एकदम से है ना सुपरसोनिक स्पीड पे चलना चालू हो गया 3 बजे के बाद। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साइलेंस रहता है वो टाइम पे, और मेरा दिमाग तभी एक्टिवेट ज़्यादा हुआ था, तो मैं सोचा यार क्यों नहीं प्रोग्रेशन मोड ऑन कर लेते हैं, और कुछ चीज़ें मैं नोट करता चला गया। वापस से उठ के बैठ गया, डायरी मेरी जैसे जिम की रहती है वैसे एक पर्सनल डायरी भी है, तो चीज़ें मैं नोट करना चालू किया, और नोट करते करते अपना काम करते करते देखा तो पापा उठ गए, सुबह 6 बज गए। ओ माय गॉड, मैं बोला अभी मैं सोऊंगा कभी। खाली बेड पे लेटते ही नींद लग गई। आई थिंक 6:30 बजे मैं आज सो गया। फिर 8:30 बजे डॉट क्लाइंट का कॉल आ गया। क्लाइंट से बात की 15 मिनट, उसके बाद मेरे को नींद आई ही नहीं। मेरे को ऐसा लगा कि मेरी नींद हो गई है 8 घंटे के बाद, जैसे आपको लगता है। और फिर तो नींद नहीं लगी, फिर काम चालू हो गया, बैक टू बैक कॉल करते करते 10 बज गए, 11 बज गए। फिर मेरे को बैंक में भी जाना था, नहाया नहीं था मैं, तो मैं सोचा अभी खाऊं क्या, क्योंकि ब्रेकफास्ट वापस से स्किप होने का चांसेस बढ़ गया था। अभी 11 बज गए थे, और अभी क्या हुआ, मैं सोचा कि यार कार्डियो नहीं होता है ये टाइम पे। क्या होता है, जब बिजी आपका शेड्यूल रहता है जैसे मेरा चल रहा है, तो आपको कार्डियो के लिए टाइम नहीं मिलता है। और मैं गेनिंग पे हूँ, फिर भी मैं कार्डियो करता हूँ वीकली 1-2 बार, लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। वर्कआउट ही जिम टिम मेरा कैसे वैसे हो रहा है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्टी स्टमक में, हमेशा गेनिंग पे, आपको तो पता है बेसिक चीज़ है, गेनिंग पे हमेशा लोग खा के आते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, कभी कभी बार अगर कार्डियो के लिए टाइम नहीं मिला तो एम्प्टी स्टमक है ना, वीकली 1 दिन आप वर्कआउट कर सकते हो। छोटा मसल, आप लेग बैक ये सब के लिए आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो आज मैं शोल्डर को ट्रेन करने वाला हूँ, और शोल्डर मेरा वीक मसल नहीं है। सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बाइसेप ट्राइसेप वीक है, आर्म में कंपेरेटिव शोल्डर आपका काफ़ी डोमिनेटिंग है। तो लाइट वेट आज शोल्डर के साथ करने वाला हूँ मैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं जाऊँगा। एंड्योरेंस पे अगेन काम, क्योंकि मेरे का कार्डियो जैसे मैं आपको बताया तो स्मार्टली ट्रेन करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें वेट ज़्यादा लेना पड़ेगा, और जब भी आप ज़्यादा वेट उठाओगे तो ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए। एनर्जी अभी लो ही रहती है, एम्प्टी स्टमक आपको पता है, और अगर स्टोर एनर्जी यूज़ करनी है तो कार्डियो चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि यार एंड्योरेंस पे काम करते हैं, हाई रेपिटेशन विद लाइट। हमेशा मैं बोलता हूँ डायरेक्ट आप वेट मत उठाइए, वार्म अप कर लीजिए पहले अच्छे से, और फिर ही आप वेट के तरफ जाइए। तो अभी अच्छे से वार्म अप करूँगा और मज़े करूँगा यार शोल्डर वर्कआउट के लिए। तो दोस्तों, कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कि आपके जिम बैग में क्या रहता है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। जल्दी से बनाऊँगा अच्छे से, लेकिन हाँ, हर एक व्लॉग में अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट बोला है आपको नैपकिन बेंच पे डालना काफ़ी ज़रूरी रहता है। बाकी की चीज़ें बैग में क्या है आपको दिखाऊंगा एक अगले वीडियो में। आपको पता है मैं चीज़ों का ट्रैक रखता हूँ, डाइट का, वैसे वर्कआउट का भी रखता हूँ। आप भी इसको ट्राई कीजिए। देखो सारे इसमें मैं नोट कर रहा हूँ हमेशा, वर्कआउट है ना, और रेपिटेशन कितने परफॉर्म किए, कितना वेट था, कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म की, ये सारी चीज़ों का ट्रैक मैं हमेशा बोलता हूँ। सब कुछ आपका ट्रैक रहेगा, क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी, और आप अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगे। आज एम्प्टी स्टमक वर्कआउट इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एब्स मारने हैं, और आपको पता है आप जब भी खाना ज़्यादा खाते हो तो ऑब्वियसली बात है स्टमक में जाएगा। एब्स को आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो स्टमक में अगर आपका खाना है अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, या ज़्यादा हेवी खा रहे हो, मतलब नहीं बनता है ये सब चीज़ों का। तो अच्छा है कि मैं खाना नहीं खाया, तो इसका कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैनेजमेंट आपको करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें यू नो, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इम्पैक्टफुल रहती है अगर आप उसको लॉन्ग टर्म करोगे, है ना। एम्प्टी स्टमक है तो उसका एडवांटेज ले लो। शोल्डर के साथ मैं एब्स ट्रेन कर रहा हूँ इसीलिए। तो दोस्तों, मज़े वाली बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको बताया जैसे क्लाइंट का कॉल आया, फिर बैक टू बैक शूट अलाइन हुए, बैंक में जाना था, विदाउट नहाए मैं मुंह धो के बैंक में चला गया। कभी कभी होता है आपका टाइम मैनेज नहीं होता है, नहाने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन हाँ नहाने से याद आया कि वार्म वाटर बाद आपको सबको पता है मैं बिफोर वर्कआउट लेता हूँ। और आज तो मेरा माइंड था ही नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गया था यार, नींद नहीं हुए यू नो,
आपको पता है कि जब भी नींद नहीं होती है बॉडी अपनी कैसे रिएक्ट करती है। तो कभी आप अगर काम से आ रहे हो, है ना, जॉब से आ रहे हो, शाम को वर्कआउट करते हो, या आपका माइंड कभी प्रिपेयर्ड नहीं है, थोड़े डिस्टर्ब हो, वार्म वाटर बाथ आप ले लो और फिर देखो आपकी बॉडी और माइंड कैसे प्रिपेयर्ड हो जाती है अच्छे से वर्कआउट के लिए। फॉर बेटर रिकवरी कोल्ड वाटर से आप नहा सकते हो, मस्त मजा करो ठंडे ठंडे पानी से नहा के। आपको पता है कि मैं गेनिंग पे हूँ और ये टाइम पे क्या होता है ना, आपकी बॉडी अट्रैक्टिव नहीं दिखती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी बॉडी बल्कि लगती है, श्रेडेड नहीं रखती है, कट्स नहीं दिखते हैं, मस्कुलरिटी कम हो जाती है। ये सब टाइम पे आपका माइंडसेट अलग तरीके से काम करता है। और प्लस जो लोग आपको बताते हैं कि आपका पेट दिख रहा है, पेट दिख रहा है, कभी कभी आप इतना खा लेते हो, जितने मील्स आपके रहते हैं वो सारे जब इंटेक करते हो तो वो पेट में जब भी चले जाते हैं, पेट ऐसा फूला फूला हुआ दिखता है। आप जब भी कटिंग पे रहते हो तो काफ़ी ज़्यादा लीन हो जाते हो और कपड़े पहनते हो फुल फुल, जिसमें आपकी बॉडी नहीं दिखती है। फिर जब भी आप शर्टलेस हो जाते हो तो है ना, शेडेड लगती है, लोग शॉक हो जाते हैं। मैं ये सब चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कुछ लोग तो है आपके जिम में भी रहेंगे या फ्रेंड सर्कल में रहेंगे या आजू बाजू में, जो आपको पतला हो गया है क्योंकि मोटा दिख रहा है, ये सब चीज़ें बोलते हैं। पहली बात तो ये है कि उनको नॉलेज नहीं रहती है, हाँ, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर आपके गोल्स और ये सब क्लियर है तो आपको पता है ना भाई कि आप क्या अपने बॉडी के साथ कर रहे हो। अगर आप गेनिंग पे हो तो आपको पता है कि आपके सरप्लस के होने के वजह से आपका पेट थोड़ा सा दिखना चालू हो गया। और आप अगर लीन फिजिक में हो, कटिंग में हो, श्रेडेड हो एकदम, तो आपका जॉ अंदर चला जाता है। तो लोगों को तो पहला फेस दिखता है तो लोग ऑब्वियसली बोलेंगे कि यार पतला हो गया, पतला हो गया। तो डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसका आपके माइंड और वर्कआउट के ऊपर ज़रा भी असर नहीं पड़ना चाहिए। आई नो, आई कैन फील यू, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन उससे अच्छा है लोगों का बोला हुआ आप ध्यान मत दो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर जो बंदा जिम नहीं कर रहा है या उसको नहीं पता है ये सारी चीज़ें, तो नॉर्मली वो बोल रहा है यार, उसको आप इतना मन पे लेके चल रहे हो कि यार ये ऐसा बोला यार मैं पतला हो गया या मोटा हो गया। और कुछ लोग हैं जो आपकी टांग खींचने में या आपका डाउनफॉल का इंतजार कर रहे हैं। तो यार जो लोगों को बोलना है बोलने दो यार, आप अपने गोल्स के टूवर्ड स्टिक टू रहो और फोकस रहो। गेनिंग पे हो तो अच्छे से खाओ, मील, वर्कआउट करो, प्रॉपर रेस्ट दो बॉडी को। और अगर कटिंग पे हो मस्त मस्त कार्डियो करो, कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करो और मेरे को भी फॉलो करो। मेरा वर्कआउट अभी ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रेचिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये भी आपको सजेस्ट करूँगा कि वीकली आप एक दिन ऐसा रखो जिस पे खाली आप मोबिलिटी पे ध्यान दो, क्योंकि उसके बेनिफिट ये रहते हैं। पहली बात तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप नॉर्मली फिट भी रहना चाहते हो तो जिम में आके सीधा वजन मत उठाओ और वजन उठाने के बाद सीधा घर मत जाओ। स्ट्रेचिंग और वार्म अप दोनों चीज़ ज़रूरी है। बिफोर वर्कआउट वार्म अप एंड आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग। मंथ में एक वीक ऐसा रखोगे खाली मोबिलिटी पे ध्यान दो, जिसमें आप योगा, स्ट्रेचिंग, जुम्बा, कुछ भी अदर एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हो। स्विमिंग वगैरह हो गया, है ना। कभी हेवी लिफ्ट करते हो तो इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग करते हो तो आपके सारे जॉइंट्स और सारी चीज़ें, और जैसे रबर बैंड रहता है आप उसको बहुत टाइम से ऐसे ही रखोगे और सडनली एक दिन आके फटक से खींच दोगे तो टूट जाएगा। सेम अपने मसल्स भी वैसे ही रहते हैं। तो अचानक से रेजिस्टेंट मत डालो, वार्म अप कर लो अच्छे से और स्ट्रेचिंग धीरे धीरे करो, होल्ड करो 10 सेकेंड्स कोई भी आपकी स्ट्रेचिंग मूवमेंट है और फिर उसको धीरे से रिलैक्स करना है। तो स्ट्रेचिंग और वार्म अप के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं। टिल देन 2 साइड बाकी है एप्स के। और आज मज़ा आ गया यार वर्कआउट करने के लिए। मैं काफ़ी कुछ शूट नहीं किया वर्कआउट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ब्लॉग्स में मैंने वर्कआउट दिखाया आपको कैसे, या आपके साथ जो आपके डीएम्स रहते हैं और जो आप पूछते हो मेरे को मिलते हुए, जब भी मिलते हो तभी आप जो पूछते हो, तो उसके सारे जवाब मैं तो नहीं दे पाता हूँ हमेशा। और अभी भी कुछ पेंडिंग है, लेकिन मेरे को आज जाना भी है, काम बाकी है, करता हूँ 2 वेरिएशन जो बाकी है। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। मिलते हैं जल्दी।